नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम लोग जानेंगे जो BEML की तरफ से जो वैकेंसी है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। आपका ये जो वैकेंसी है आपका डिफेंस और एरोस्पेस की तरफ से वैकेंसी आया है। चलिए हम लोग पहले देख लेंगे। ये जो वैकेंसी है आपका ग्रुप C की तरफ से वैकेंसी है। ये आप लोग का किस किस का जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इन मैकेनिकल का वैकेंसी है। डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल का जो वैकेंसी है आपका रखा गया है आपका 52, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का रखा गया 27 और जो सिविल का रखा गया डिप्लोमा 7 है। ITI ट्रेनिंग मैकेनिक्स का रखा गया है 16 और ITI ट्रेनिंग टर्नर का 16। स्टाफ नर्स के लिए एक टोटल जो पोस्ट है आपका 119 पोस्ट है। चलिए अभी देख लेंगे किसको क्या क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। एज लिमिट जो रखा गया है आपका अपर एज लिमिट रखा गया है 29। अपर एज लिमिट 29, आपका 18 से 29 होना चाहिए। आपको मैं एज रिलैक्सेशन जरा बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन जैसे कि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर। 5 ईयर मतलब इधर ही लिखा हुआ है 34 बोल के एज लिमिट, और OBC कैंडिडेट के लिए 32। अभी देख लेंगे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है। क्वालिफिकेशन जो रखा गया है आपका 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वही तो आपका 60% होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल के लिए सेम आपका 60% होना चाहिए डिप्लोमा में, और सिविल के लिए 60% सिविल में होना चाहिए। और जो ITI टर्नर के लिए वैकेंसी रखा गया है आपका 60% होना चाहिए ITI में। अगर आपके पास NTC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग का जो पेमेंट रखा गया डिप्लोमा के लिए रखा गया 23,000 से लेकर 85 तक पेमेंट रखा गया है। आपका जो ITI वाले के लिए रखा गया है 19,900 से 60,000 तक पेमेंट रखा गया है। और आपका जो मैकेनिस्ट के लिए फर्स्ट क्लास यानी कि 60% ITI इन मैकेनिकल में रहना वही तो आपका क्या रखा गया है NTC सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। आपका पे स्केल जो है सेम है। नर्सिंग के लिए BSc नर्सिंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एज लिमिट हाइस्ट रखा गया है SC/ST के लिए 35, OBC के लिए 33, जनरल के लिए 30। आप लोग हाउ टू अप्लाई, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। आप लोग www.bemlindia.in में जाएंगे, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन में करके थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोग फिलअप करेंगे। आपका जो इसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा जरा बता देता हूँ। फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का, और आपका ITI का NTC सर्टिफिकेट, NTC यानी कि NSC सर्टिफिकेट का, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का पूरा नंबर लगेगा। क्योंकि उसमें जो साइज है आपका 100 KB से 50 KB से लेके 200 KB का अंदर में आप लोग कर सकते हैं अपलोडिंग। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी पूछा गया है जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ आपका पूछा गया है। आप लोग पेमेंट कैसे करेंगे, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो UPI के माध्यम से ही पेमेंट करेंगे। जरा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दूं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रखा गया है CBT एग्जाम रखा गया है। आपका जो सेंटर जो रखा गया ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है, वो जरा आप लोग क्लियर हो जाइए। क्योंकि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर ये 4 स्टेट में ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। आप कौन सा स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, मगर आपको ये 4 स्टेट को जाना पड़ेगा। आपका जो अप्लाई करने का डेट है 27/9/2023 से लेके आपको 18/10/2023 यानी कि 18/10/2023 आपका लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन जो आएगा इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का और रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का, और इंग्लिश लैंग्वेज का ऊपर, कंप्यूटर का ऊपर क्वेश्चन टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का आपका आएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि CBT एग्जाम होगा तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। उस हिसाब से आप लोग देख के आंसर देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आपको एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। सरकारी का हर एक वैकेंसी आपको पहुँच जाएगा। थैंक यू।